हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि स्पेशली बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी ये रहने वाली है कि बिहार जुडिशरी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अंदर 155 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है, आउट ऑफ विच 50 वैकेंसीज आपकी विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। और इसकी जो फर्स्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 27 फेब रहेंगी और जो लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली है 27 मार्च की। तो बाकी का जो नोटिफिकेशन है पूरा अभी देखिए, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये आपकी दी गई हैं 155 टोटल वैकेंसीज है, जिनके अंदर आपकी 50 वैकेंसी आपकी वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी। अब इनका सेग्रीगेशन कैसे किया गया है, तो पहला आपका रहेगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 61, आउट ऑफ 61 आपकी 22 वुमेन के लिए रहेंगी। उसके बाद आपकी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 15 है, उनमें से 4 वुमेन के लिए हैं। उसके बाद आपकी 29 वैकेंसीज अनुसूचित जाति के लिए, जिनमें से 7 वैकेंसी आपकी वुमेन के लिए हैं। उनके बाद आपकी 2 वैकेंसी आपकी दी गई हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, जिनमें से 1 वुमेन के लिए। उसके बाद आपकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 30 वैकेंसीज हैं, उनमें से 10 वैकेंसी आपकी वुमेन के लिए। उसके बाद आपकी 18 पोस्ट आपकी दी गई हैं पिछड़ा वर्ग के लिए और उनमें से 6 वैकेंसी आपकी वुमेन के लिए रहेंगी। तो ये टोटल आपकी 155 वैकेंसीज हैं बिहार जुडिशरी के लिए, और उनमें से 50 वैकेंसी मतलब बोले तो 35% उनमें से रिजर्व करी गई हैं विमेन के लिए। अब बात आती है पेपर के रिगार्डिंग कि कैसा पेपर यहाँ पे रहने वाला है, पेपर के अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर आपके टोटल कितने पेपर होंगे, पेपर आपके 2 दिए गए हैं, जिनके अंदर एक आपका जीके का पेपर रहेगा और दूसरा आपका लॉ का पेपर रहेगा। अब जीके के अंदर आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, तो जनरल जीके रहेगी, उसके बाद आपके करंट अफेयर साथ में रहेंगे। एक तो ऑप्शन ये है लॉ के अंदर आपके कुछ सिलेबस दिया गया है, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो देखिए नीचे क्या दे रखे हैं, जो लॉ का पेपर रहेगा उनके अंदर आपकी चीज़ें दी गई हैं कि फर्स्ट पेपर जो मतलब कि जो जीके का था उसके अंदर आपकी जनरल साइंस से रिलेटेड जनरल एलिमेंट्री मतलब कि एलिमेंट्री जनरल साइंस रहेगी, और आपकी जीके को इंक्लूड करता है करंट अफेयर। सेकंड जो पेपर आपका लॉ का है, जिसके लिए 150 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा, विदाउट नेगेटिव मार्किंग है। अब इनके अंदर आपके लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड है, हिंदू और मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, उसके बाद आपका टीपीए रहेगा, और फिर आपके साथ में क्वेश्चन रहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से रिलेटेड। उसके बाद आपके लॉ ऑफ ट्रस्ट जो आपके ट्रस्ट हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर आपके साथ में रहेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 7वें नंबर पे यहाँ पे दिया गया है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, और साथ में आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन, और उसके बाद आपके रहेंगे कॉमर्शियल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये आपका पेपर सेकंड था लॉ का, जिसके अंदर 8 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं टोटल यहाँ पर। तो पेपर 1 और 2 के लिए बात आती है मेंस के एग्जाम के अंदर। तो मेंस के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 ऑप्शन के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, कुछ पेपर आपके रहेंगे जिनके अंदर आपको कंपलसरी पेपर है, जिनके अंदर आपको चूज करने के लिए कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, और दूसरे के अंदर आपको क्या है कि ऑप्शन दिया गया है कि कुछ सब्जेक्ट आप हैं जो चूज कर सकते हो। तो पहले 5 के अंदर आपको जैसे देख पा रहे होंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपका पेपर रहेगा, जिसके अंदर करंट अफेयर के हैं, तो 150 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव पेपर है। दूसरा आपका एलिमेंट्री जनरल साइंस से रिलेटेड है 100 मार्क्स का। फिर आपकी सामान्य हिंदी है 100 मार्क्स, इंग्लिश है 100 मार्क्स। लॉ की बात करते हैं तो जो आपका लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर है उससे रिलेटेड आपके 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। सेकेंड पेपर की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जहां पर आपके ऐच्छिक विषय बोले तो ऑप्शनल पेपर की जहां पे बात करी गई है। अब ऑप्शन के अंदर आपके लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ जो ऑफ इंडिया है उसके अंदर आपको 150 मार्क्स का। फिर आपका हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से रिलेटेड 150। फिर आपका टीपीए, इक्विटी, ट्रस्ट और आपके स्पेसिफिक रिलीफ ये भी आपका 150। फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट और आपके टोर्ट से रिलेटेड 150, और लास्ट आपका कॉमर्शियल लॉ ये भी आपका 150। तो ये यहाँ पे 5 जो सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं टोटल, उन 5 में से आपको क्या है कि 3 आपको चूज है जो करने पड़ेंगे। और मोस्ट कॉमन जो सब्जेक्ट है वो आपका पेपर रहता है नंबर 1 जहाँ पे दिया गया है, मतलब नंबर 6 पे जो है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सेकंड पे आपका जो चूज करते हैं वो रहता है हिंदू मुस्लिम का, और थर्ड पे जो रहता है वो आपका 9th पे दिया गया है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आपके टोर्ट से रिलेटेड है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप एक बार उस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से पूरा पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, फिर भी आप उसको पढ़ लेना। ये जो पीडीएफ है और जो वीडियो है ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और यूट्यूब पे तो आप इसको देख ही रहे हैं। जो पीडीएफ है ये आपको हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ। अब इसके अंदर आपकी फॉर्म फीस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर्म फीस आखिर कितनी रहती है। तो 600 आपकी फीस रहने वाली है। 150 आपकी रहने वाली हैं जो आपके अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड जो भी लोग रहेंगे उनके लिए हैं, और अन्य सभी के लिए आपको 600 देने पड़ेंगे। जो भी मतलब कि जनरल कैटेगरी है उनके लिए आपकी 600 रहने वाली है। तो एक बार इसको भी देख लेना। बात आती है कि इनकी लास्ट डेट कितनी है, जो आपको मैंने पहले बता दी है कि 27 जो फरवरी है उसको ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, और लास्ट डेट आपकी रहने वाली 27 मार्च की है।
तो पेपर की तैयारी के अंदर लग जाइए जल्दी से। नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेना एक बार, सिलेबस आपको मैंने बता दिया है। फॉर्म टाइम पे भर लेना, बिल्कुल लास्ट के लिए वेट नहीं करना है आपने। बाकी जो चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं एक बार आप उसको नज़र मार लेना, पढ़ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक फॉर योर एग्जाम।